बेगूसराय में बारात जा रहे पिकअप चालक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बलिया थाना क्षेत्र के जानीपुर ढाला के निकट NH-31 की है। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने शव के साथ NH-31 को जाम कर दिया और हंगामा किया। बताया जाता है कि बछवाड़ा थाना क्षेत्र के भगवानपुर दियारा से बारात साहेबपुर कमाल जा रही थी। बारात में शामिल होने के लिए 25 वर्षीय युवक प्रेम कुमार राय अपने साथी अमरीश कुमार के साथ जा रहा था। इस दौरान जानीपुर ढाला के निकट तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार में टक्कर मार दी, जिसमें प्रेम कुमार राय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमरीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घटनास्थल पर बलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। पटना खेमनीचक में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। खेमनीचक के शकुंतला भवन में अपराधियों ने घर में सो रहे व्यक्ति को फ्लैट में बंद कर लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला रामकृष्णनगर थाना क्षेत्र का है। सीतामढ़ी में भचनिया प्रखंड के अशोक जी वार्ड नंबर 5 निवासी नथुनी सिंह के पुत्र बिरजू पटेल की हत्या कर दी गई और शव को चुनरिया बांध के पास नोमैंस लैंड के पास फेंक दिया गया। बिरजू पटेल के 4 बच्चे हैं। परिवार को रो कर बुरा हाल है। गांव के लोगों का कहना है कि बिरजू मिलनसार था, किसी से भी प्यार नहीं था, फिर भी इसकी हत्या कर दी गई। मृतक शुक्रवार को सुबह 10 बजे घर से निकला था और पर शाम को किसी ने खबर दी कि उसकी लाश सनूरिया बांध के नजदीक बसवारी में पड़ा है। मुंगेर में दबंग लोगों ने नानी नतनी की पिटाई कर दी, जिसमें नानी की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल का इलाज हायर सेंटर में चल रहा है। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के गुलचार पोखर निवासी सत्यनारायण दास का 1.5 साल का नाती बगल के पड़ोसी राजू यादव के दरवाजे के पास खेल रहा था। बच्चे को घर से आगे खेलता देख पड़ोसी ने बच्चे को वहां से भगा दिया। इसके बाद बच्चे की नानी ने जब इसका विरोध किया तो पड़ोसी ने दोनों के साथ मारपीट की। बेगूसराय में नियुक्ति पत्र मिलने के 18 घंटे पहले नियुक्ति पत्र पर रोक लगाने से नाराज जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने DO कार्यालय कक्ष और ऑफिस बंद करने से रोक दिया और देर रात तक नारेबाजी करते रहे। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट पर जिला ही नहीं पूरे बिहार में 80% से अधिक शारीरिक शिक्षक बहाल हैं, उस महाविद्यालय की डिग्री पर एकाएक से बेगूसराय में रोक लगाना जायज़ नहीं है। पूरे राज्य में कहीं भी स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाया गया है, लेकिन जिले में संत गाड़ के बाबा अमरावती विद्यापीठ के चयनित 77 में से 53 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी गई है, जो सरासर गलत है। अगर जल्द इस पर सही निर्णय नहीं लिया जाएगा तो शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन को विवश होंगे। बताते चले कि बेगूसराय में कुल 77 स्वास्थ्य अनुदेशक के नियुक्ति पत्र का आज वितरण होना है और इससे ठीक पहले शुक्रवार की शाम जिला शिक्षा कार्यालय से 53 स्वास्थ्य अनुदेशक के नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी गई। कहा यह गया कि सर्टिफिकेट की जाँच करवाई जाएगी। मुंगेर के तारापुर में पहली बार राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, जिसमें बिहार के 19 जिलों से आए खिलाड़ी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आयोजित प्रतियोगिता में पहले दिन 17 वर्ष तक के 19 प्रतिस्पर्धा खेल में भाग ले रहे हैं। खेल समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत कुमार ने दीप प्रज्वलन कर किया। पैरामाउंट एकेडमी बैडमिंटन सेंटर पर बिहार बैडमिंटन संघ की तरफ से उपलब्ध कराए गए आधुनिक सिंथेटिक कोर्ट पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कैमूर के रोशन कुमार ने मधुबनी के प्रियरंजन कुमार को 21 से 11, 21-6 से पराजित किया। समस्तीपुर के ईशांत राज ने रोहतास के आकाश कुमार को कड़े मुकाबले में पराजित किया। लातेहार के बरवाडी स्टेशन पर मालगाड़ी का इंजन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि पायलट की सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार बरवाडी स्टेशन के 16C गेट के समीप खाली मालगाड़ी वैगन संटिंग किया जा रहा था। इस दौरान इंजन बेपटरी हो गया। इधर घटनास्थल की सूचना के साथ बरवाडी यातायात निरीक्षक और स्टेशन मास्टर घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। साथ ही ART की टीम घटनास्थल पहुंच राहत कार्य में जुट गई। हालांकि दुर्घटना से रेलवे परिचालन पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा है। मेन लाइन में अप और डाउन लाइन पूरी तरह से संचालित है। लातेहार जिला में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल बीते शाम गारू प्रखंड में चुनाव संपन्न करा वापस लौट रहे कर्मियों की गाड़ी मारामाड़ घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि बिजली के केबल में बस अटक गई, जिससे बस में सवार सभी मतदान कर्मी और सुरक्षा बल सुरक्षित रहे। हालांकि काफी समय तक घटनास्थल में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बताते चले कि सड़क के किनारे
सैकड़ों फीट गहरी खाई है। उधर बिजली केबल से बस छूट जाती तो पूरी तरह खाई में समा जाती। गढ़वा समेत पूरे राज्य में पंचायत चुनाव खत्म हो गया, लिहाजा अब वोटों की गिनती होनी है। गढ़वा में डीसी और एसपी ने संयुक्त रूप से श्री बंशीधर नगर के बालिका उच्च विद्यालय और गढ़वा अनुमंडल के बाजार समिति के प्रांगण में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। डीसी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो गया है। 2 अनुमंडलों के लिए स्ट्रांग रूम का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। मतगणना 31 मई से शुरू होगी, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान खत्म होने के बाद आपसी रंजिश काफी बढ़ गई है। देर रात एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के महिला और पुरुष पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार एक पक्ष के जीप सदस्य प्रत्याशी प्याली डे के समर्थक बुलुत बनी मतदान केंद्र में अपने कार्य को कर रहे थे, जहां दूसरे पक्ष के जीप सदस्य प्रत्याशी पूर्णिमा मलिक के समर्थकों के साथ उनकी कहासुनी हो गई। हो हल्ला के बाद मामला किसी तरह शांत कराया गया, लेकिन देर शाम के वक्त जीप सदस्य प्रत्याशी पूर्णिमा मलिक के समर्थकों ने दोपहर में हुए हो हल्ला का कसर पूरा करते हुए एक पक्ष से अयन पॉल और उनकी मां को मारकर घायल कर दिया। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग भारी संख्या में परसुडी थाना पहुंचे और कार्रवाई की मांग करने लगे। जानकारी देते हुए पीड़ित अयन पॉल और उनकी मां ने बताया कि दोपहर की बात को लेकर दोबारा लड़ाई झगड़ा करने के उद्देश्य से घर से बुलाकर कुछ लोगों ने मां बेटे दोनों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा मलिक के समर्थक मानिक मलिक और कुछ युवकों ने उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। बिहार में 78% सड़क हादसों में मौतें होती है, यानी 100 सड़क हादसे होते हैं तो उनमें अमूमन 78 लोगों की जान चली जाती है। इस मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर मिजोरम है, जहां 80% हादसों में लोगों की मौत हो जाती है। सड़क और परिवहन मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। ये आंकड़े 2020 के हैं। बिहार में पिछले 4 साल में इन मौतों में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। 2017 में जहां 100 सड़क हादसों में यहां 62.7% मौतें होती थी, वहीं 2018 में यह संख्या बढ़कर 70.1 हो गई। 2019 में भी इसमें बढ़ोतरी हुई और यह 72 पर पहुंच गई। हालांकि राष्ट्रीय औसत 36 है, यानी 100 सड़क हादसों में 36 में लोगों की जान जाती है। देश में 2019 के मुकाबले 2020 में सड़क हादसों में 13.7% की कमी आई है। इस दौरान मौत का आंकड़ा भी 11% कमा। कोरोना के दौरान लॉकडाउन के कारण ये आंकड़े कम हुए। बिहार की सड़कों पर 2019 में 10,007 सड़क हादसे हुए, वहीं 2020 में 8,639 हादसे हुए। सड़क हादसों में कमी के कारण इसमें होने वाली ओवरऑल मौतों में भी कमी आई। इस तरह की मौतों के मामले में बिहार देश में 9वें स्थान पर है। पटना के बुद्धा स्मृति पार्क स्थित गैरेज की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार को चुनाव चिन्ह की सूची घोषित कर दी है। आयोग की ओर से मुख्य पार्षद पद के लिए 32 चुनाव चिन्ह, उप मुख्य पार्षद के लिए 21 और वार्ड पार्षद पद के लिए 36 चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षित चुनाव चिन्ह के रूप में 25 प्रतीक चिन्ह भेजे गए हैं। आयोग ने कहा है कि 25 सुरक्षित चुनाव चिन्ह के बावजूद अगर चुनाव चिन्ह की जरूरत पड़ती है तो आयोग से विमर्श कर जारी किया जाएगा। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि चुनाव चिन्ह नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए जारी किए गए हैं। नगर निकाय चुनाव 2022 में इस बार महत्वपूर्ण यह रहेगा कि प्रत्याशी सिफारिश के जरिए मनचाहा चुनाव चिन्ह हासिल कर सकेंगे। इस बार सॉफ्टवेयर के जरिए प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। आयोग शीघ्र सॉफ्टवेयर विकसित कराएगा। नामांकन पत्रों की जांच के बाद पर्चा सही पाए जाने पर प्रत्याशियों के बीच सॉफ्टवेयर की मदद से चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। कुटकी थाना क्षेत्र के करकेंद स्थित आईएन चंद्रोबस्ती में चोरों ने दिन दहाड़े कुलकर्मी प्रमोद चौहान के घर का ताला तोड़ नकदी सहित लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। कुलकर्मी डिप्लोमा एग्जाम देने तोपचाची गए थे, तभी चोरों ने घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना की सूचना भुक्तभोगी ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को दिया। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। शेरघाटी अनुमंडल के शेरघाटी थाना क्षेत्र के चिलम गांव में बिजली विभाग की घोर लापरवाही के कारण एक किसान की 3 दुधारू भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। हम आपको बता दें कि बिजली विभाग हर एक गांव से लेकर खेत तक मोटर पंप चलाने के लिए कनेक्शन दे रहा है, लेकिन उचित बिजली का खंभा नहीं दे रहा है, जिसके कारण किसान बांस-बल्ली पर बिजली का तार खींचकर अपने खेत तक ले जा रहे हैं। जबकि बिजली विभाग हमेशा किसानों से बिजली बिल की उगाही करता है,
फिर भी बिजली का खंभा उचित नहीं रहने के कारण आए दिन कभी किसान बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आ जाते हैं, तो कभी किसान की जानवर भी बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आ जाते हैं, जिसके कारण कभी भी किसान की मौत हो जाती है तो कभी किसान के जानवरों की मौत हो जाती है। चिलिम गांव के निवासी हुलास यादव पिता शिबू यादव किसी तरह से मेहनत मजदूरी कर धीरे धीरे 3 दुधारू भैंस लिया था और उनसे दूध निकालकर बेचता था, जिससे उनकी घर की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के कारण किसान की तीनों भैंस की मौत हो गई। किसान परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखना है कि बिजली विभाग इनको क्या मुआवजा देती है और अपने विधि व्यवस्था में क्या सुधार करते हैं।